Hello everyone. So now we are just going to talk about double interrogative sentences of Wordsworth. We have already discussed the affirmative and negative and interrogative part of Wordsworth in the previous videos. So now what do you mean by double interrogative sentences? Those sentences which start with वो वाक्य जो शुरू होते हैं एनी WH फैमिली वर्ड किसी भी WH फैमिली वर्ड से WH फैमिली वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड से आर कोल्ड डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। वो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी? सबसे पहले आप लोगों को कोई भी WH फैमिली वर्ड लगाना है, फिर वर्ड्सवर्थ लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है और कंप्लीमेंट। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए कहते तुम कल कहां थे। देखिए इसमें आपको एक क्वेश्चन वर्ड है। इस सेंटेंस में आप देखिए क्वेश्चन वर्ड है जिसको हम लोग WH फैमिली वर्ड भी कह सकते हैं। तुम कल कहां थे, आई थिंक कहां थे, ये क्वेश्चन वर्ड हो। इसी की अंग्रेजी आपको वाक्य के शुरू में लेके आनी है। पहले आप लगाना है वेयर, लगा दिया क्योंकि कहां को हम वेयर बोलते हैं। अब ये देखिएगा सब्जेक्ट किसकी बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट है, हम बात किसकी कर रहे हैं? सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुम की जब हम बात करते हैं तुमको बोलते हैं यू। ये याद रखना है WH फैमिली वर्ड के बाद अगर आप यू लगा देंगे तो ये कभी भी आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, ये कभी भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो WH फैमिली वर्ड के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। चाहे आप उसमें इस्तेमाल लगाओ, वर्ड्सवर्थ लगाओ, डू डस डिड लगाओ, हैज हैव हैड लगाओ, कैन लगाओ, कुड लगाओ, विल लगाओ, वुड, तभी क्वेश्चन बनेगा। ये ध्यान रखना है। नहीं तो फिर बन जाएगा जहां तुम। अगर वेयर यू की हम बात करते हैं, वेयर यू का मतलब होता है जहां तुम। जब आप आगे पढ़ते रहेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो वेयर वर यू आएगा। यहाँ पे वर क्यों आया? क्योंकि तुम की बात कर रहे हैं। तुमको क्या बोलते हैं? यू। वेयर वर यू, और कल को बोलते हैं यस्टरडे। वेयर वर यू यस्टरडे। वाक्य आपका कंप्लीट। नहीं समझा? फिर देखिएगा इस बार कहां नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है। वह कौन था? कोई लड़का आया, कोई लड़की आई या कुछ भी आया, हमने पूछा वह कौन था। तो कौन था तो लड़के का एहसास हो रहा है तो यहां पर आएगा हु, क्योंकि कौन को बोलते हैं हु। अब देखिए ही के साथ हम लोग वोज लगाते हैं, तो पहले ही नहीं लगाना है, वोज लगाना है, वोज, और फिर यहां पर आएगा ही। तो वाक्य बन गया हु वोज ही, वह कौन था। आप बोल सकते हैं आंसर में ही वोज माई फ्रेंड रमेश, वह मेरा दोस्त था जिसका नाम रमेश था। वह कौन थी? थी का मतलब फिर देखिएगा, मैंने आपको बताया इस्तेमाल और वर्ड्सवर्थ आपको इसीलिए ज्यादा पढ़ाए जाते हैं कि आपको सही तरीके से पता चले ही कहां लगाना है, सी कहां पर लगाना है और दैट कहां पर लगाना है। तो यहां पे आएगा हु वॉज सी, हु वॉज सी, वह कौन थी। वह लड़की कौन थी? अभी भी अब देखो अभ्यास ही नहीं आया कि वह लड़की आ गया है, और जब वह लड़की वह लड़का आएगा तो उनकी अंग्रेजी होती है दैट बॉय, दैट गर्ल, दैट पैन। तो इस तरीके से हम लगाएंगे। तो यहाँ पे हु वॉज तो आएगा ही आएगा। सबसे पहले कोई भी WH फैमिली वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जैसे कि वॉज, और यहाँ पे आएगा दैट गर्ल, हु वॉज दैट गर्ल। ठीक है, आगे देखिए तुम इतने दुखी क्यों थे। अब क्यों को क्या वेहर बोलते हैं या हु बोलते हैं? अब क्यों का सेंस अलग है तो इसलिए उसकी स्पेलिंग और मीनिंग अलग होगी। तो यहां पे होगा वाई, तो इसको हम वाई बोलते हैं। और तुम की अगर हम बात कर रहे हैं तो WH फैमिली वर्ड लगाने के बाद आप आंख मीचकर वर यू लगा दीजिएगा, क्योंकि अगर तुम आएगा तो फिर वर यू आएगा, वर यू। और अब बचा केवल इतने दुखी। इतने दुखी को बोलते हैं बेटा सो सैड, सो सैड। व्हाई वर यू सो सैड? तुम इतने दुखी क्यों थे? तुम मुझसे नाराज क्यों थे? इंटरोगेटिव में हम लोगों ने पढ़ा था क्या तुम मुझसे नाराज थे। यहां पे है तुम मुझसे नाराज क्यों थे, तो ये थोड़ा सेंस अलग है। यहां पे आएगा व्हाई वर यू, आप खुद लगा लेना। चलो मैं लगा देता हूं, ऐसा करते हैं व्हाई वर यू, और मुझसे नाराज की अंग्रेजी मैंने आपको बताई थी एंग्री विद मी, एंग्री विद मी। इंट्रोगेशन मार्क लगाना ना भूलें। कार में कौन कौन था? अभी देखिएगा कौन को क्या बोलते हैं। कौन को तो हु बोलते हैं,
इसलिए कौन कौन को हु भी बोलते हैं, हु एल्स भी बोलते हैं, लेकिन इन वाक्यों को बनाने के लिए हम लोग केवल हु का प्रयोग करेंगे, हु एल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। हु वॉज इन द कार, हु वॉज इन द कार। अब आप कहेंगे सर वर्ब भी तो आ सकता है ना, ये ध्यान रखना है, हु को हम लोग सिंगुलर ट्रीट करते हैं ज्यादातर। मोस्ट ऑफ द केसेस में हु को सिंगुलर ही समझा जाता है, तो यहां भी हु वॉज ही आएगा, हु वॉज देयर, हु वॉज देयर। उस दिन तुम्हारे पापा कहां थे, उस दिन तुम्हारे पापा कहां थे, कहां को बोलते हैं वेयर। अगर आप यहां पे लगा देंगे वर यू तो मैं तुम्हारी बात करूंगा, लेकिन रियलिटी में मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात आपके पापा की कर रहा हूं। और जहां तक मुझे उम्मीद है पापा तुम्हारे साथ एक ही होंगे, ठीक है। तो जब पापा एक होंगे तो यहां आएगा वॉज योर फादर, वॉज योर फादर, फादर। और अब समय है उस दिन, उस दिन को बोलते हैं दैट डे, दैट डे। और लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। वह क्या था, निर्जीव वस्तु, मतलब कोई सामान या कोई चीज थी, वो क्या था यार, वो क्या था, वह क्या था। तो व्हाट वाज दैट, व्हाट वाज दैट। तुम दिल्ली से कितनी दूर थे, कितनी दूर को बोलते हैं हाउ फार, हाउ फार। तुम की अगर हम बात करेंगे WH फैमिली वर्ड लगाने के बाद जब आप क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे तो आपको लगाना होगा वर यू, वर यू फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली की स्पेलिंग आपको पता होगा। तो डबल इंटरोगेटिव के 50 वाक्य आप कम से कम बना के देखें, प्रैक्टिस करें, और इसी के साथ वॉज वर का रूल भी आपका समाप्त हो जाता है, ठीक है। बता लीजिए। थैंक यू।